मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच लगातार ब्रेकिंग आने का सिलसिला चल रहा है। एक घड़ी पता चलता है कि सीज फायर की कोशिशें कामयाब हो रही हैं, दूसरे घड़ी पता चलता है कि लीजिए नया खुलासा हो गया, फिर से तनाव बरकरार है। इस तरह की स्थितियां बार बार सामने आ रही हैं। पहले चीन पर यह आरोप लग रहे थे कि चलिए टेक्निकल सपोर्ट दिया जा रहा है, सैटेलाइट एक्सेस दिया जा रहा है, ठिकानों की जानकारी दी जा रही है, ठिकानों की ट्रेसिंग की जा रही है। अब ये जानकारी मिल रही है कि पूरा का पूरा विमान वहां पर पहुंच रहा है। बहुत पहले किसी एक जानकार ने कहा था कि जो शिप या जो जहाज हैं वो अगर ईरान से चाइना पहुंच रहे हैं तो चाइना से ईरान भी तो पहुंच रहे हैं, क्या उसमें कुछ नहीं जा सकता? एक बात। दूसरी बात कि अब पता चला है कि कार्गो विमान के जरिए, मतलब हवाई जहाज के जरिए क्या कोई मदद पहुंचाई जा रही है। ये बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त हम आपके सामने करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। इसी के इर्द गिर्द अभी चर्चा होगी। सवाल यह है कि क्या ईरान को हथियार पहुंचा रहा है चीन, जबकि बार बार वो सिरे से इन सबको खारिज करता है। लेकिन इस तरह की खबरें आई हैं और इस तरह के वीडियो आए हैं, इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 इन दावों की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जंग के हालात के बीच यह आपको जरूर जानना चाहिए। अब चाइना पर सीधे आरोप लगे हैं कि विमान के जरिए हथियार की सप्लाई की जा रही है। यह कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, यह कोई सैटेलाइट एक्सेस नहीं है, यह कोई मैपिंग का एक्सेस नहीं है। ये तो सीधे सीधे हथियारों को लेकर मदद होने की बात आ रही है। तो क्या चाइना का कोई सीक्रेट गेम इसके पीछे चल रहा है? मैं रिपोर्ट आपको बताता हूं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक नया दावा आया और इस नए दावे ने भू राजनीतिक माहौल को और ज्यादा पेचीदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है, वायरल दावा है कि चीन के 4 कार्गो विमान, एक नहीं दो नहीं 4 कार्गो विमान 48 घंटे के भीतर सीक्रेट तरीके से ईरान में उतरे हैं। जी, ये दावा किया जा रहा है 48 घंटे के भीतर सीक्रेट तरीके से 4 कार्गो विमान ईरान में उतरे हैं। क्या इन विमान में है, इसे लेकर सब अपनी अपनी बातें की जा रही हैं। अच्छा, इनका पता कैसे चला होगा? इसका पता ऐसे चला है कि चारों के चारों जो कार्गो विमान थे, इनके ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए गए। वीडियो के आखिर में मैं आपको मोटा मोटी समझाने की कोशिश करूंगा कि ट्रांसपॉन्डर क्या बला होती है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए गए, मतलब इनकी लोकेशन आप नहीं देख सकते। ठीक, इनकी लोकेशन का आपको पता नहीं चल पाएगा, इनकी सटीक लोकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो एविएशन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ऐसा कदम आमतौर पर तभी उठाया जाता है जब कोई फ्लाइट अपनी गतिविधि को छिपाना चाह रही हो। ठीक, ट्रांसपॉन्डर बंद करने का कदम तभी उठाया जाता है जब आप कोई सीक्रेट मिशन पर हो या कोई जानकारी आप नहीं देना चाहते। मतलब कोई विमान उड़ रहा हो और उसे एटीसी की जरूरत ना हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की जरूरत ना हो। यह तो बड़ा पेचीदे बात हुई ना। तो दावा यह किया जा रहा है कि क्या ये विमान हथियार और गोला बारूद लेकर ईरान पहुंचे हैं। हालांकि इन दावों की कोई पुष्टि नहीं की जा रही है, किसी सरकार की तरफ से नहीं की जा रही, और जाहिर तौर पर युद्ध के बीच में इस तरह की पुष्टि की भी नहीं जाती है। न्यूज़ 18 भी इन दावों की पुष्टि नहीं करता, पर गंभीर आरोप लगे। एक वीडियो भी लगातार वायरल किया जा रहा है। अभी आपको याद होगा कि जब ये आरोप लगा कि चाइनीज सैटेलाइट के जरिए ईरान ने लोकेशन ट्रेस की, किसकी? अमेरिकी विमानों की, अमेरिकी अड्डों की, और जो अमेरिका के एयरफोर्स के बेसिस हैं, नेवल बेसिस हैं, उनकी जानकारी TEE 01B, ये उसका नाम है, उस सैटेलाइट का नाम है जो चाइनीज कंपनी बनाती है। इसके जरिए ही ईरान ने अमेरिकी विमानों को ट्रेस किया और वहां पर हमला किया। बिल्कुल एग्जैक्ट कट टू कट ये हमला था। तब भी बात आई, चाइना ने साफ खारिज कर दिया और यह भी कहा कि अगर इस तरह के किसी आरोप के आधार पर अमेरिका ने कुछ किया तो उसका जो है कि जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। और भरोसा ये दिलाया गया कि चीन इस तरह की कोई सप्लाई नहीं कर रहा है, इस तरह के हथियार की कोई सप्लाई नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो डार्क फ्लाइट्स कही जा रही हैं सोशल मीडिया पर, इनका सीधा ताल्लुक चीन से जोड़ा जा रहा है और चीन की विश्वसनीयता पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चीन का क्या कहना है? चीन ने ईरान को मिलिट्री सपोर्ट देने के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वहां के प्रवक्ता हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं लिन जियान, उन्होंने साफ कहा कि सैटेलाइट जानकारी देने का दावा पूरी तरह गलत और मनगढ़ंत है। सैटेलाइट का ही दावा गलत और मनगढ़ंत है। फिर आप कह रहे हैं कि 4 कार्गो विमान हथियार लेकर पहुंच गए। यह भी कहा है कि अमेरिका अगर इन आधारहीन आरोपों के आधार पर कोई कार्रवाई करेगा तो जवाब दिया जाएगा। और अमेरिका पहले ही संकेत दे चुका है कि अगर कोई देश ईरान की सैन्य मदद करता है तो उसके खिलाफ कठोर आर्थिक कदम उठाए जा सकते हैं। अब थोड़ा सा मोटा मोटी ट्रांसपॉन्डर नाम की बला को समझ लीजिए। चाइना पर ये पहले भी आरोप लगते रहे और चाइना की जो कंपनी है उसी ने ये TEE 01B
इसे डेवलप किया है, जिसका इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया गया। ये मैं आपको सैटेलाइट यानी टेक्निकल हेल्प की बात कर रहा हूँ। अब जो 4 कार्गो विमान है जिन्हें डार्क फ्लाइट्स कहा जा रहा है, उसमें यह दावा किया गया है कि वो ईरान में उतरे और उनके ट्रांसपॉन्डर बंद थे। ट्रांसपॉन्डर बंद करना असामान्य ज़रूर है, हालांकि हमेशा गलत इरादे से नहीं होता है, कभी कभी सुरक्षा तकनीकी कारण इससे भी हो सकता है। कई विमानों का ऐसा करना एक साथ, दरअसल संदेह क्यों पैदा हो रहा है कि एक साथ 4-4 विमान ऐसा क्यों करेंगे भाई कि अपना ट्रांसपॉन्डर बंद कर देंगे ताकि एटीसी को कोई मूवमेंट की जानकारी ना रहे। इस वजह से ये बातें कही जा रही हैं। और ये जो ट्रांसपॉन्डर है, इस तरह के दावे दरअसल कहाँ से आए हैं? इस तरह के जो दावे हैं वो एक रिपोर्ट के हवाले से ये बात सामने आई है। एक जो कंटेंट क्रिएटर, जैसे आप समझ लीजिए, इस तरह से एक सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया और उस दावे के बाद ये जो पेचीदगी है ये बढ़ गई है। एक्स पर, इनका नाम मैं ढूंढ रहा था, मिल गया है। ये कमेंटेटर हैं मारियो नाफाल। उनका ये दावा है कि इन चीनी विमानों ने उड़ान के दौरान अपने ट्रांसपोंडर बंद कर दिए थे, यानी ये मदद पहुंचा रहे थे। ठीक, तो ये हमारे खबर का एक पहलू हो गया। बार बार ये ट्रांसपॉन्डर आ रहा, फटाफट इसको समझ लीजिए ये होता क्या है। दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और रडार संकेतों के जवाब में विमान की एक्चुअल लोकेशन पता चलती है, ऊंचाई क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, और इसी के ज़रिए जो एटीसी है वो इनकी स्थिति, विमान की स्थिति कहाँ पर है, किस तरह की उसे समस्या है, ट्रांसमीटर और रेस्पॉन्डर का एक साथ में ये काम करते हैं और इसी के ज़रिए सुरक्षित उड़ान जो है वो सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, एटीसी के सेकेंडरी रडार SSR से संकेत मिलने पर ये 4 अंकीय विशिष्ट कोड, जिसे स्क्वैक कोड कहा जाता है, ये एटीसी को विमान भेजे जाते हैं और इससे एटीसी विमान की सही स्थिति पता लगाता है। ट्रांसपॉन्डर इतना महत्वपूर्ण है, जान लीजिए। ऊंचाई की जानकारी मिलती है। मोड C या मोड S ट्रांसपॉन्डर एटीसी की विमान की वर्तमान ऊंचाई की जानकारी देते हैं और वर्टिकल सप्रेशन बनाए रखने में इससे मदद मिलती है, मतलब टकरा ना जाएं आप। ठीक है, वर्टिकल सप्रेशन ये है। आसपास के अन्य विमानों को ट्रांसपॉन्डर के साथ संचार करके संभावित टकराव की चेतावनी दी जाती है। अच्छा, 3-4 तरह के कोड ये इस्तेमाल करता है, जैसे 7500 यानी विमान का अपहरण हो गया है। ठीक है, अगर ये कोड मिलेगा ट्रांसपॉन्डर से 7500 विमान का अपहरण हो गया है, हाईजैक हो गया है। 7600 7600 तो रेडियो खराब है, और रेडियो खराब है तो विमान की टेक्नोलॉजी काम ही नहीं करेगी। 7700 इन्हें आपातकाल, इमरजेंसी है। तो ट्रांसपॉन्डर इतना इंपॉर्टेंट है। आखिर इतने इंपॉर्टेंट डिवाइस को क्यों बंद किया जाएगा? इसी के हवाले से जो मारियो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हथियारों के साथ जो 4 कार्गो विमान हैं वो ईरान में उतरे हैं। चाइना के वो विमान हैं, उनमें हथियार हैं। एक बार फिर साफ कर दें कि ये जो दावे हैं इनकी कोई पुष्टि नहीं की गई है, न्यूज़ 18 भी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन युद्ध के क्षेत्र में या युद्ध के तनाव के बीच जानकारियां जो है वो इसी तरह से, इसी फॉर्मेट में निकल कर आती हैं। तो क्या वाकई सीक्रेट मदद की जा रही है? अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट दिया जा रहा है, नेविगेशन सपोर्ट दिया जा रहा है, सैटेलाइट वाला सपोर्ट दिया जा रहा है। अब तो ये बात एकदम पलट जाती है कि नहीं, सीधे सीधे हथियार दिए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सीक्रेट गेम है। क्या इसके पीछे सीक्रेट प्लान है? इस तरह के तमाम सवाल अब जो है वो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं और इन सब के बीच लगातार तनाव जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर बढ़ा हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बरकरार है और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिरकार कितने जल्दी वो बातचीत शुरू हो जाती है, क्योंकि बुधवार तक का ही वक्त है, 22 अप्रैल तक का ही वक्त है इस सीज़ फायर में। क्या सीज़ फायर के पहले ही स्थितियां बिगड़ जाती हैं? और उन सब में अगर ये स्थितियां बिगड़ती हैं तो फिर इसी वीडियो की रेफरेंस रहेगी कि चाइना ने 4 कार्गो विमान से हथियार भेजे हैं ईरान को। आगे भी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।